और रिहायशी इलाके के अंदर जो बाइलाज हैं कंटोनमेंट बोर्ड्स के, उसमें कंडीशनली तलीमी इदारे अलाउड हैं। तो हम चाहते हैं कि अरबाब अख्तियार और हमारी जो अदलिया है, हमारे जो दिफाई इदारे हैं, मामले की नज़ाकत को समझें। अस्सलाम वालेकुम जनाब, मैं हूँ आपका मेज़बान मलक राशिद नज़ीर से। आप देख रहे हैं सीआरपी पाकिस्तान। इस टाइम मैं मौजूद हूँ इस्लामाबाद प्रेस क्लब के बाहर। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि यहाँ के मुल्क भर के 42 कंटोनमेंट से तलीमी इदारों की बेदखली के खिलाफ यहाँ पे मुजाहरा हो रहा है। यहाँ पे उस्ताज़ा बैठे हैं, इसके साथ बातचीत करते हैं। आप हमारे साथ रहिए, इनके व्यू ऑफ पॉइंट से जानने की कोशिश करते हैं कि इनकी क्या ख्यालात हैं इस बारे में। इससे ये जो यहाँ पे आज दूसरा दिन है, यहाँ पे धरना दिए हुए, तो देखते रहें सीआरपी पाकिस्तान। तो जी नाज़रीन, हमारे साथ इन मुज़ाहिरीन में से कुछ लोग यहाँ पे मौजूद हैं, इनसे बात करने की कोशिश करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर जी। वालेकुम अस्सलाम जी। जी सर, आपके क्या मुतालबात हैं आप यहाँ पे? और कैंट बोर्ड ने वो अप्रूवल जो है वो गैर कानूनी दी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने उसको गैर कानूनी करार दिया। ये मामला जो है बेसिकली दो पार्टीज़ का था, एक रेजिडेंट्स का था और एक स्कूल वाले का था। सुप्रीम कोर्ट ने जो आर्डर दिया वो पाकिस्तान भर के जितने भी कंटोनमेंट बोर्ड थे, सब के अंदर के जितनी भी गैर कानूनी बिल्डिंग्स जो हैं, जिन्होंने प्रेशी प्लाट के ऊपर कमर्शियल बिल्डिंग की मंजूरी ली और वो कंस्ट्रक्ट की, उन तमाम बिल्डिंग्स को, उन इदारों को वहाँ से बेदखल किया जाए और उन बिल्डिंग्स को वहाँ से रिमूव किया जाए। जो कैंट बोर्ड्स हैं, इन्होंने इस आर्डर की गलत तशरीह की और इन्होंने स्कूलों को नोटिस देने शुरू कर दिए। इन सब को जो है वो यहाँ से बंद करें और रिहायशी इलाकों से बाहर चले जाएं। अब ये आर्डर जो है वो है जो बाई लाज हैं, जो मास्टर प्लान के अगेंस्ट जो इदारे बने थे, जबकि जो तालीमी इदारे रिहायशी इलाकों में हैं, इनको कैंट बोर्ड जो है वो अप्रूवल देते रहे हैं, NOC देते रहे हैं। और रिहायशी इलाके के अंदर जो बाइलाज हैं कंटोनमेंट बोर्ड्स के, उसमें कंडीशनली तलीमी इदारे अलाउड हैं। तो अब जो है, क्योंकि ये मामला सुप्रीम कोर्ट के आर्डर के तहत हुआ, उसमें हमने रिक्वेस्ट की, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने सो मोटो लिया और 2018 में जो ग्रेजुअली का वर्ड था उसको सुप्रीम कोर्ट ने एक्सप्लेन किया और 31 दिसंबर 2021 की डेट दी कि उस वक्त तक जो तालीमी इदारे हैं, ये कैंट बोर्ड्स के जो गैर कानूनी बने हुए हैं, वो यहाँ से चले जाएँ। अब टेक्निकली बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट का आर्डर जो था, स्कूल्स एंड अदर कमर्शियल एक्टिविटीज़ थी, जितने भी पाकिस्तान भर के कैंट एरियाज़ हैं, वहाँ पे ब्यूटी पार्लर उसी तरह चल रहे हैं, बाकी कमर्शियल एक्टिविटीज़ चल रही है। कैंट बोर्ड्स ने सुप्रीम कोर्ट का आर्डर अगर फुलफिल करना होता तो बाकी कमर्शियल एक्टिविटीज़ को बंद करते। उनको तो सुप्रीम कोर्ट ने 3 साल का टाइम भी नहीं दिया, ये तो 2018 में बंद हो जाने चाहिए थे। बाकी सारी कमर्शियल एक्टिविटीज़ चल रही हैं, जबकि स्कूलों के लिए इनका जो आर्डर है, जो जिसकी गलत तशरीह कर रहे हैं, उसको ये लोग इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। तो अब आज लास्ट डेट है 31 दिसंबर और रात को 12 बजे के बाद कैंट बोर्ड्स वाले तैयार बैठे हैं। पाकिस्तान भर के 42 कंटोनमेंट बोर्ड्स के अंदर जितने भी तालीमी इदारे हैं, ये सील करने पे आए हुए हैं। और इससे जो नुकसान होगा, बेसिकली हम जो ये यहाँ पे मौजूद हैं, आज हमारा दूसरा दिन है, हम चाहते हैं कि अरबाब अख्तियार और हमारी जो अदलिया है, हमारे जो दिफाई इदारे हैं, मामले की नज़ाकत को समझें कि ये सिर्फ 8000 से ज़्यादा तालीमी इदारों का मसला नहीं है। ये जितनी भी आबादी है कैंट्स के अंदर, ये उनका मसला है। वो तालीमी इदारे बंद हो जाएंगे तो 30 लाख से ज़्यादा बच्चे जो हैं, उनके के लिए तालीम के दरवाजे बंद हो जाएंगे। 5000 से ज़्यादा तालीमी इदारे बंद करने का उल्टा हुक्म दे दिया है कि बजाय इसके कि इदारे खोले जाएँ, उल्टा तालीमी इदारे बंद कर रहे हैं। जो निजी तालीमी इदारे हैं, ये जो रियासत की ज़िम्मेदारी थी तालीम की, ये निजी तालीमी इदारे पूरी कर रहे हैं। 50% से ज़्यादा जो तलबा तालबात हैं, इस वक्त प्राइवेट तालीमी इदारों के अंदर ज़ेवर तालीम से रास्ता हो रहे हैं। अब जो क्वालिटी एजुकेशन है, अगर इंटरनेशनली देखा जाए, हमारी जो शरह खानगी है वो 125वें नंबर पे है। ये मिन हैसल कौम हमारे लिए बड़ा शर्म का मकाम है कि आप इस पूरे एशिया के अंदर अफ़गानिस्तान के बाद आपका दूसरा नंबर है, ये तालीमी पसमानदगी के लिहाज से। और ये अगर ये कैंट का 30 लाख बच्चा जो है, ये इदारे भी बंद हो जाते हैं और नए हुकूमत के पास वसाइल नहीं है, कैंट बोर्ड ने इदारे नहीं खोले, और ये बच्चे भी जब 2.5 करोड़ पहले है, 30 लाख बच्चा ये आपका आउट ऑफ स्कूल हो जाएगा, तो उसके बाद आप शरह खानगी में कहाँ होंगे? आप तो अफ़गानिस्तान से पीछे भी चले जाएंगे। और इस वक्त जो
हालात है कि हमारे मुल्क के अंदर कानून जो है, आइन जो है, वो सब के लिए एक जैसा है, सबके इंसानी हकूक़ बराबर हैं। अभी ये हालिया जो पिछले हफ्ते गुजरे दिसंबर में सुप्रीम कोर्ट ने जो 16,000 मुलाजमीन जिनको गैर कानूनी करार दिया था, उनको उनकी रेव्यू पिटीशन खारिज करने के बाद 100 मोटो लिया और 16,000 मुलाजमीन को इंसानी हकूक़ की बुनियाद पर बहाल कर दिया। कैंट बोर्ड्स के अंदर 42 कैंट बोर्ड हैं, 30 लाख से ज़्यादा तलबा तालबात मुतासर हो रहे हैं, 4 लाख से ज़्यादा मुलाजमीन मुतासर हो रहे हैं, 8,000 से ज़्यादा तलीमी इदारों के मालकान मुतासर हो रहे हैं। क्या इनके इंसानी हकूक़ नहीं है? क्या इनको आइनी तहफ़्फ़ुज़ और जो इनके हकूक़ हैं, क्या वो नहीं मिलने चाहिए? हमारी रेव्यू पटिशन जो है सुप्रीम कोर्ट के अंदर 3 साल से, हमने जब से ये आर्डर आए हमारी रेव्यू पटिशन दाखिल है, 2 साल से ज़्यादा अरसा हो गया सुप्रीम कोर्ट में हेयरिंग ही नहीं हुई। 3 दफ़ा डेट्स लगी हैं और कुछ वजूहात की बुनियाद पे बेंच जो है वो टूट गया है। तो अभी जो है 5 जनवरी सुप्रीम कोर्ट के अंदर हमारी जो डेट है वो फ़िक्स हो गई है अल्हम्दुलिल्लाह, और हमें अपनी अदलिया पे पूरा एतमाद है कि इंशाअल्लाह चीफ जस्टिस साहब पाकिस्तान इस मामले का नोटिस लेंगे और हमारे जो कौम के 30 लाख से ज़्यादा तलबा तालबात जिनके तलीम के दरवाज़े बंद हो रहे हैं, 4 लाख से ज़्यादा लोगों का रोज़गार जो है वो बंद हो रहा है, तो मुझे उम्मीद है कि जो 16,000 मुलाजमीन के लिए जो इंसानी हकूक़ का स्टेप सुप्रीम कोर्ट ने लिया है, इन बच्चों के लिए और इन मुलाजमीन के लिए भी वही इंसानी हकूक़ के चैप्टर के तहत जो है इनको भी जो है वो बहाल किया जाएगा और कैंट बोर्ड्स को किसी भी कार्रवाई से जो है वो रोका जाएगा और मना किया जाएगा। तो आज हमारा जो बैठने का मकसद है वो यही है कि इस मामले को हम कौमी सतह पे उठाएं, क्योंकि हम तो बार बार अपील कर रहे हैं, हम एहतजाज भी कर रहे हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस भी कर रहे हैं और कौम को आगाह भी कर रहे हैं कि ये खुदारा ये ना समझें कि 8,000 इदारे बंद हो रहे हैं। 8,000 इदारे बंद नहीं हो रहे, ये 30 लाख बच्चे जो हैं ये उनके लिए जो है तालीम के दरवाज़े बंद हो रहे हैं। और जब ये इदारे बंद हो गए तो इतनी बड़ी आबादी जब कैंट से बाहर जाएगी बच्चों को पिक एंड ड्रॉप देने के लिए, तो किसके पास वसाइल हैं कि इदारे की फ़ीस 2,500 3,000 होगी, 2,000 होगी और पिक एंड ड्रॉप वाला 5,000 फ़ी बच्चा मांग लेगा। कौन से वालिदैन हैं जिनके पास टाइम है कि सुबह सवेरे उठेंगे, 15 किलोमीटर दूर बच्चे को छोड़ आएंगे, फिर 2 बजे जाके वहाँ से पिक करेंगे? तो ये बहुत बड़ा कौमी अलमिया होगा और ये ऐसी परेशानी होगी कि जिसको बाद में हुकूमत के लिए संभालना जो है वो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो हम बार बार जो अपील कर रहे हैं वो यही कर रहे हैं कि इसको हुकूमत नोटिस ले, आर्मी चीफ नोटिस लें और चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान नोटिस लें। जी बहुत बहुत शुक्रिया। तो जी नाज़रीन, ये थे यहाँ पे जो एहतजाज कर रहे थे ये लोग, इनके साथ बात भी हो गई है। तो कैसी लगी कि वीडियो? अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ हमारे इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। फिर मिलेंगे किसी और वीडियो, किसी और टॉपिक के साथ। अपने मेज़बान मलक राशिद नज़ीर को इजाज़त दीजिएगा। खुदा हाफ़िज़। के ज़ाब्ते हम नहीं मानते, जुल्म के ज़ाब्ते हम नहीं मानते। मेरा स्कूल घर से दूर नामंजूर, नामंजूर। मेरा बच्चा घर से दूर नामंजूर, नामंजूर। मेरी टीचर घर से दूर नामंजूर, नामंजूर। मेरी बहन घर से दूर नामंजूर, नामंजूर। एक रियासत दो दस्तूर 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 नामंजूर, नामंजूर। तालीम को इज्जत दो, तालीम को इज्जत दो, तालीम को इज्जत दो। उस्ताद को इज्जत दो, तालीम को इज्जत दो। उस्ताद को इज्जत दो, उस्ताद को इज्जत दो, तालीम को इज्जत दो। कुछ पॉलिसियां नामंजूर, नामंजूर। तालीम कुछ पॉलिसियां नामंजूर, नामंजूर। तालीम कुछ पॉलिसियां नामंजूर, नामंजूर। जीना होगा मरना होगा, डरना होगा, डरना होगा। जीना होगा मरना होगा, डरना होगा, डरना होगा। जीना होगा मरना होगा, डरना होगा, डरना होगा।